पेज नंबर 80, न्यूमेरिकल नंबर 5। पहले हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। फिफ्थ न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर 5 में सबसे पहले सर्किट बनाएंगे। सिक्स वोल्ट की सप्लाई है और ये रहा सर्किट। ए, बी, सी, यहां पे लिख दे रहे डी। ये है जंक्शन। इसमें कैपेसिटर्स लगे हुए हैं 1, यहां पे 1, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड और नीचे भी 2 माइक्रोफैरेड। आपसे कहा गया है फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस सर्किट। पूरे नेटवर्क की आपको एनर्जी बतानी है। तो पूरे नेटवर्क के लिए वोल्टेज है 6 वोल्ट। कैपेसिटेंस निकाल लो। तो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको? जब दो ट्राइंगल आ जाएं, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, तो एक एक करके ट्राइंगल्स को खत्म करते जाओ। मैं बात करूं ए, डी, बी की, तो ए, डी, बी में कौन सा फॉर्म है? बेटा ए, डी, बी में कौन सा फॉर्म है? ए टू डी और डी टू बी सीरीज है। तो सी एस क्या होगा? 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 1 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट डायग्राम में इन दोनों की जगह 1 लग जाएगा। इसे बना लीजिए, फिर इरेज कर रहा हूं। तो अब जो डायग्राम आएगा उसमें ये गायब और ये गायब। इन दोनों की जगह लगा दिया 1 माइक्रोफैरेड। अब ये 1 और ये 1 ए टू बी पैरेलल में है, तो सीपी हो जाएगा 1 + 1 2 माइक्रोफैरेड।
बना लीजिए, फिर से इरेज करता हूं। बेटा हमें इस प्लस से इस माइनस पे आना है, मतलब ए टू सी जाना है। तो धीरे धीरे यहां से ट्राइंगल खत्म होते जाएंगे, एंड में बचेगा ए और सी, प्लस एंड और माइनस एंड। ठीक है, तो अब ये वन और ये वन पैरेलल में थे, खत्म हो गए। इन दोनों की जगह लग गया 2 माइक्रो फैरेड। एक ट्राइंगल खत्म हो गया। अब बताइए, ए बी सी कौन सा फॉर्म? सीरीज फॉर्म। तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, फिर आ गया 1 माइक्रो फैरेड। इतना बना लीजिए, फिर इसको इरेज करता हूं। अब ये दोनों हटा देंगे, इनकी जगह लग जाएगा 1। अब ए टू सी पैरेलल फॉर्म है, सीपी आ जाएगा 1 प्लस 1 2 माइक्रो फैरेड। तो इस पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस आया 2 माइक्रो फैरेड, और पूरे नेटवर्क का सप्लाई वोल्टेज है 6 वोल्ट। हमसे पूछी गई है एनर्जी। एनर्जी ऑफ नेटवर्क इक्वल हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी की जगह 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और v का स्क्वायर 6 इंटू 6, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 36 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल। ये है पूरे नेटवर्क की एनर्जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, यहां है प्लस पॉइंट, 500 वोल्ट की सप्लाई है,
यहां है माइनस पॉइंट। कैपेसिटर से 10 माइक्रोफैरेड से, हर जगह 10 माइक्रोफैरेड। बेटा यहां से चलोगे तो पहला जंक्शन ये मिलेगा जहां से रास्ते डिवाइड हो रहे हैं, और यहां आके मिल रहे हैं, तो ये है जंक्शन ए बी। उत्कर्ष बताइए बेटा, कौन सीरीज कौन पैरेलल कैसे पता करें? कौन कौन सीरीज में है? ऊपर के तीनों सीरीज में है, फिर इनका जो टोटल आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। वेरी गुड, सही है। आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पहले उसी पर फोकस करते हैं। तो बेटा ऊपर के तीनों सीरीज में लो, वन अपॉन सी एस इक्वल 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 3/10, तो सी एस हो गया 10/3 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट डायग्राम में यहां ए बी, ये है 10 माइक्रोफैरेड और ऊपर है 10/3 माइक्रोफैरेड। सप्लाई है 500 वोल्ट की। फिलहाल आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये दोनों आप कौन से फॉर्म में आए? पैरेलल। तो 10 प्लस 10/3, 30 प्लस 10 40/3 माइक्रोफैरेड। एक आंसर तो ये हो गया, इसे तो नोट कर ही लीजिए। अब आपसे कहा गया फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो अब हम कल वाले कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। आपको इन सभी कैपेसिटर्स पर चार्ज बताना है, तो इनके लिए पहले इस पे आओ। अब बताओ, दोनों पैरेलल फॉर्म में है, दोनों पर क्या सेम रहेगा? दोनों पर वोल्टेज सेम रहेगा। देखो, वोल्टेज 500 वोल्ट will remain same on 10 microfarad voltage 500 volt
voltage 500 volt will remain same on 10 microfarad and 10 by 3 microfarad in parallel. तो अब बताइए इस 10 माइक्रोफैरेड के लिए नाउ फॉर C इक्वल 10 माइक्रोफैरेड, इस 10 माइक्रोफैरेड के लिए वोल्टेज कितना है? 500 वोल्ट। C पता है, B पता है, Q आपको निकालना है, तो Q इक्वल CV। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ कूलम। 1 2 3 0 से 3 कम हो जाएंगे, तो 5 इंटू 10⁻³ कूलम। इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज पता चल गया। अब जो चार्ज इस 10/3 माइक्रोफैरेड पे होगा वही इन तीनों पे होगा, यस और नो? क्यों होगा? क्योंकि तीनों काय में है, सीरीज फॉर्म में। लिखिए नाउ फॉर C equal 10/3 microfarad, that is B अभी भी 500 है, तो Q इक्वल हो जाएगा CV। मल्टीप्लाई किए करेंगे तो आएगा 5 इंटू 10⁻³ कूलम। यहां हमें आगे लिखना होगा फ्रॉम A to B from A to B all three capacitors are in series. So charge 5/3 into 10⁻³ coulomb will remain same अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 में सप्लाई यहां है। हाँ बेटा बोलिए। एनर्जी हमसे पूछी नहीं है, हमसे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पूछा है। एनर्जी तो हमें निकालनी नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन में सप्लाई यहां पे है, कैपेसिटर लगे हैं 100 पिकोफैरेड, यहां 200 पिकोफैरेड, यहां 200 पिकोफैरेड और फाइनली 100 पिकोफैरेड। पूछा क्या गया है? फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हमें हर कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए और हर कैपेसिटर पर वोल्टेज। ये जो डायग्राम आपके सामने है, नेटवर्क आपके सामने है, इसको हम थोड़ा इजी बनाएंगे। पहले इजी कैसे बनेगा? एक जंक्शन ये है ए, जहां से पाथ डिवाइड हुए, और एक जंक्शन ये है बी, जहां पे पाथ ज्वाइन हुए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां एक इजी सिंपल डायग्राम बना रहे हैं, प्लस माइनस। ये आया ए से 2 पाथ हुए, हमने भी 2 पाथ बना लिए। एक 100 पे गया, दूसरा 200 पर। ठीक है, और फिर आखिरी लाइन 100, तो आगे आए 100 पिकोफैरेड और फाइनली माइनस से ज्वाइन हो गए। मेरे ख्याल से अब ये डायग्राम आपको इजी लग रहा होगा और क्लियर दिख रहा होगा कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। तो पहले इसे बना लीजिए। आवाज कट गई बेटा आपकी, बोलिए, फिर से बोलिए। बी यहां आ जाएगा बेटा, ये है बी। ए वो पॉइंट जहां से पाथ डिस्ट्रीब्यूट हुए और बी वो पॉइंट जहां पे पाथ ज्वाइन हुए। क्लियर है? चल जल्दी से करो अब इसे, कौन कौन सीरीज में है। ये रहा, तो 200 इंटू 200 अपॉन 400, ये आ गया 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड।
नए डायग्राम में ए से बी तक ऊपर 100 पिकोफैरेड, नीचे 100 पिकोफैरेड, आगे 100 पिकोफैरेड। सप्लाई है 600 वोल्ट की। क्या अभी आप बता सकते हो किस पे कितना वोल्टेज है या किस पे कितना चार्ज है? कल वाला क्वेश्चन हो गया ये। अभी आप नहीं बता पाओगे किस पे कितना वोल्टेज है और किस पे कितना चार्ज है, क्योंकि ए से बी तक वोल्टेज कुछ और होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इस 100 पिकोफैरेड पे कुछ और होगा। किस पे कितना है हमें नहीं पता। तो अब हम एक स्टेप और आगे चलेंगे, इन दोनों को लेंगे पैरेलल में। तो ए टू बी सीपी आ जाएगा 200 पिकोफैरेड। नए डायग्राम में ये रहा ए, ये रहा बी, यहां लग गया 200 पिकोफैरेड, आगे ऑलरेडी लगा हुआ है 100 पिकोफैरेड। सप्लाई है 500 वोल्ट की। सॉरी 600 वोल्ट की। क्या अभी इस पर या इस पर वोल्टेज पता है आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि ये काय में है, कौन से फॉर्म में है? सीरीज। तो और एक स्टेप और करना पड़ेगा ताकि चार्ज पता चले। जो चार्ज इन दोनों के इक्विवेलेंट पे आएगा वही इन दोनों पे होगा, क्योंकि ये सीरीज फॉर्म में है। तो अब फिर CS निकालेंगे। CS क्या होगा? टू 200 into 100 by 300. The 200 by 3 microfarad. पिकोफैरेड, सॉरी। अब यहां से हम उल्टा चलना शुरू करेंगे। हमें पता चल गया पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस और पूरे नेटवर्क का वोल्टेज। अब हम लिखेंगे फॉर होल नेटवर्क, फॉर होल नेटवर्क चार्ज Q इक्वल C इंटू V। C का पिको हटाएंगे 10 की पावर -12। वोल्टेज है 600। 3 2 जा 6, 1 2 3 4 कम कर लेंगे 0, तो चार्ज आ गया 4
इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 कम किए -8 कूलम। ये पूरे नेटवर्क का चार्ज आया। अब जल्दी जल्दी बताते जाओ। इन दोनों पे चार्ज सेम रहेगा। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इन फिगर्स का नाम लिख दे रहे हैं। ये हो गई फिगर 1, ये हो गई फिगर 2, ये हो गई फिगर 3। इन फिगर 3 charge will remain same. In figure 3, charge will remain same. Now, for C equal 200 picofarad, Q है 4 into 10 to the power -8 कूलम। V निकाल लीजिए। V आ जाएगा Q by C, 4 into 10 to the power -8 by 200 into 10 to the power -12। तो ये हो गया 100, ये हो गया 2। तो 2 इंटू 10⁻⁻, -12 ऊपर गया, सॉरी -12 नहीं, -10 हो जाएगा। -10 ऊपर जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब 200 वोल्ट। बेटा ए से लेकर बी तक वोल्टेज पहुंचा 200 वोल्ट, तो इस पर कितना होगा? नाउ फॉर C equal 100 picofarad, Q है 4 into 10 to the power -8 कूलम। V निकाल लो। V आएगा 400 वोल्ट। चलो, एक आंसर हमारा आ गया। ध्यान से देखिए, हमारी मेन फिगर ये थी। हमें इस 100 पिकोफैरेड पे अब सब कुछ मालूम है। इस 100 पिकोफैरेड पे चार्ज कितना है? 4 into 10 to the power -8, और वोल्टेज है 400 वोल्ट। ये क्लियर? काफी लेंथी क्वेश्चन है बेटा ये। अब ये बताओ, ए से बी तक वोल्टेज था 200 वोल्ट, तो इस पर भी 200 रहेगा, इस पर भी 200।
Now A to B in figure 2. A to B वोल्टेज कितना रहेगा? 200 वोल्ट ऑन ईच कैपेसिटर। इन दोनों पर वोल्टेज है 200 वोल्ट, तो Q क्या हो जाएगा? CV, C है 100 इंटू 10⁻⁻12 और V है 200, तो 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे, क्योंकि दोनों 100 के हैं तो दोनों पे चार्ज यही आएगा। अभी भी अपना आंसर नहीं आया। अब हम आएंगे फिगर 1 पे। ये बताओ, इसके बारे में अब सब कुछ मालूम है। इस 100 पिको फेरेड पे वोल्टेज है 200 वोल्ट और चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻8। अब बचे ये दोनों, पिको फेरेड आर इन सीरीज। So, charge on each is 2 into 10⁻⁻8 कूलम। क्योंकि दोनों सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम होगा। नाउ वोल्टेज V इक्वल Q बाय C। Q है 2 इंटू 10⁻⁻8 और C है 200 इंटू 10⁻⁻12। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻10 ऊपर ले जाओगे, आंसर आ जाएगा 100 वोल्ट। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुछ समझ में आया? बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, केवल डायग्राम बना रहा हूं, आप अपने आप करेंगे इसे। 4 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, नीचे 3 माइक्रोफैरेड, सप्लाई है 240 वोल्ट। वोल्ट। क्वेश्चन वही है, फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर।
कर पाओगे या कराऊं? कोशिश करोगे तो हो जाएगा बेटा। ये पैरेलल लोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 और 4 सीरीज में, तो 4 into 4 upon 4 + 4 2 आ जाएगा। 4 into 4 16 और 4 + 4 8 2 आ जाएगा। 2 और 3 पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट तो आपको निकालना नहीं है। ऊपर 2 नीचे 3 दोनों पे वोल्टेज 240 वोल्ट। फिर उल्टा चलना शुरू कर देंगे। कर पाओगे ना? फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा एक कैपेसिटर ये है जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है 6, दूसरा जिसमें एयर है मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड? इसको x नाम दिया, इसको y। ux/uy हमसे पूछा गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड? तो जल्दी से बताइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोनों में बेटा एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाए हम? एनर्जी का वो फॉर्मूला आएगा जिसमें सी तो कंफर्म है कि होगा, सी तो कंफर्म है होगा। अब क्योंकि ये सीरीज फॉर्म में है तो सीरीज फॉर्म में क्या सेम होता है? चार्ज। लिख लीजिए, लिख लीजिए, इन सीरीज फॉर्म चार्ज रिमेन सेम। सो फॉर्मूला U = ½ Q²/C will apply। U = ½ Q²/C will apply। फायदा क्या हुआ? चार्ज सेम था, कैंसिल हो गया। सी एयर ऊपर पहुंचेगा, अपॉन में आएगा सी मीडियम। क्या रिलेशन था इनमें? सी मीडियम इज K टाइम्स ऑफ सी एयर। कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1/6। किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कीपिंग द वोल्टेज सेम। मतलब वो फॉर्मूला जिसमें वोल्टेज आए। What will be the percent change in energy if separation between the plates decreased by 10%? देखो बेटा क्वेश्चन समझो। कीपिंग द वोल्टेज सेम, ये हिंट है कि ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें वोल्टेज जरूर आए। कीपिंग द वोल्टेज सेम if the plate distance decreased by 10%। तो पहली प्लेट डिस्टेंस अगर 100 है तो दूसरी बची 90, 10% डिक्रीज हो गई। What will be the percent change in energy? तो हमें पूरा फोकस किस पे करना है? एनर्जी पर।
तो फिलहाल तो एनर्जी का वो फॉर्मूला जिसमें C आए और V आए। क्यों? क्योंकि C के फॉर्मूले में D आता है, देखना, हाफ CV², और C को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में। अब जब हम U1/U2 निकालेंगे तो मेरे ख्याल से सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? D2/D1। कई लोगों के ऊपर से चला गया होगा। U और D इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो U1/U2 क्या होगा? D2/D1। बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे। D2 कितना है? 90/100, मतलब 9/10। ये आया U1 और U2 का रेशियो। क्यों निकाला हमने ये रेशियो? क्या हमें दिमाग में आया? हमसे पूछा गया था परसेंट चेंज। बेटा, आज तक दुनिया में एक ही फॉर्मूला बना है परसेंट चेंज का, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। U1 और U2 में चेंज कितना आया? 1 का। 9 और 10 चेंज आ गया 1 का। इनिशियल U1 कितना है? 9 इंटू में 100, तो आंसर आ गया 11 होल 1/9%। समझ में आया?